बहुत हो गया, रात के 2 बज गए हैं। अब अगर वो घर वापस आएगी भी तो उस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे उसके लिए। आसिम बिल्कुल सही, जहां आधी रात गुजारी है वहीं जाके बाकी की भी रात गुजार ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप आसिम भाई? बेटी है वो इस घर की, इज्जत है हमारी। और कौन सी इज्जत? उसने बड़ा हमारी इज्जत का ख्याल रखा जो हम उसके बेटी होने का ख्याल रखेंगे? लगता है वो आ गई है, मैं दरवाजा खोल कर आता हूं। आराम से बैठे रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या हो गया आसिम भाई? नोमी चलो जाके दरवाजा खोल के आओ। मना किया है ना, आराम से बैठ जाओ। इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जहां पे आधी रात गुजार कर आई है बाकी भी वहीं पे गुजार ले। इबाद, थैंक यू। बेटी है इस घर की आसिम, तुम उस पे घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। घर की बेटियां आधी रात को घर वापस नहीं आती। नोमी तुम दरवाजा खोल के आते क्या मैं आऊं? मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। सलमान तुम्हें मना किया? इबाद तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ के आऊंगा। पता नहीं दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं सब? सलमान कहां थी तुम? चाचू मैं बात के साथ जैद। मैं बताता हूँ आपको। वो दरअसल मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और तुम इतनी खुदसर, इतनी बेहया हो गई हो कि ना अपनी और ना खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं रही तुम्हें। चाचू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बात के साथ जैद आधी रात को घर आ रही हो, कह रही हो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हो ना हम ये रिश्ता खत्म करना चाहते थे, फिर भी तुम इस लड़के के साथ। आप सबको गलत फहमी हुई है। हम जैद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, डाकुओं ने हमारा मोबाइल छीन लिया, जिसकी वजह से हम आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बस जैद, जैद को क्या हुआ है? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी सी चोट आई थी हॉस्पिटल में, कल तक घर आ जाए। ये सच बोल रहा है ना? जैद ठीक है, मामा ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट आई तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात हॉस्पिटल में ही रहेगा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें से किसी को बताने की जहमत तक नहीं की। ईमान, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे फोन छिन गए थे, जिसकी वजह से हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बहुत अच्छी कहानी घड़ी है तुमने, बहुत खूब। फोन छिन गए, बता नहीं सके। चाचू ये बात सच कह रहे हैं। आवाज नहीं छी। तुम क्या समझते हो आधी रात को आओगी और हम तुम लोगों की बातों पे यकीन कर लेंगे? अब तुम जा सकती हो इस लड़के के साथ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। आसिम, तुम मेरी बेटी को इस घर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल कर सकता हूं मैं। जब इसको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया आप सबको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं इसको? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तुम मुझे बताओ कि इस घर में कौन रह सकता और कौन नहीं रह सकता। हो कौन हो? शौहर हूँ एमन का मैं। बड़ा ही चालाक लड़का है ये। वाह, अच्छा बहाना बनाया है मन तुमने जैद की तबीयत का। एक बात बताओ, कितना अरसा हुआ एहसन भाई को गए हुए? क्या बोलेंगे हम दुनिया वालों? क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ आसिम,
इसने तो पूरी दुनिया में हमारी नाक ही कटवा दी है। चच्ची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप ये सब तमाशा कर रही हैं। मैं अपने शौहर और भाई के साथ थी। और आप मुझे बताएंगी बदचलन क्या होता है? भूल गई हैं क्या? जैसी आप खुद हैं, आप वैसा ही सबको समझती हैं। आसिम! अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। आसिम! मैं अब इसको यहाँ पर रहने भी नहीं दूंगा। मैं इसको अभी और इसी वक्त यहाँ से रुखसत करवा के ले जाता हूँ। आंटी, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मजहब, ना समाज और ना ही आपका ये खानदान। कहा था ना कितना चालाक है। रहने दो, इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कब मेरे हक में बोला? ये मेरी माँ नहीं है, इन सब की भाभी। चलो। रुक जाओ एमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या हो गया आसिम भाई आपको? जुबैदा भाभी का नहीं तो एहसन भाई का ही ख्याल कर लें। अगर एहसन भाई जिंदा होते तो क्या ऐसे रुखसत करते अपनी बेटी को? जाने दें फुप्पो, मैं मामा की बेबसी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो रुको। के बाद बेटा तुम अभी जाओ यहाँ से। कल अपनी वालदा को लेकर आना, मैं कल ही एमन को इज्जत के साथ रुखसत करूंगी। अभी आप क्या? आसिम भाई प्लीज बस कर दें आप। ठीक है आंटी, मैं कल आऊंगा अम्मी के साथ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गए हो? ये मैं हरगिज नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर वादा करके आया हूं। अच्छा, वादा भी कराए? बीवी की इज्जत इतनी प्यारी थी कि माँ को पूछे बगैर वादा भी करके आ गए हो तुम? हाँ? अम्मी मैं आपको सारे हालात बता चुका हूं ना। मुझे हालात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये सब चाहिए भी नहीं। मैं तो तुम्हारा वहां रिश्ता करना भी नहीं चाहती थी। बस तुम मुझे ना रुहेल और शीमा के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो। अगर मैं आपकी मर्जी और आपकी मौजूदगी के बगैर एमन को घर ले आता तो फिर नहीं किया ना मैंने ऐसा। ला सकते तो ले आओ, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। सारी उम्र लगा दी तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए, और जब मेरी मेहनत का फल मिलने का वक्त आया तो तुम उसे खाक में मिला देना चाहते हो, और इस लड़की की खातिर अपनी माँ के ख्वाब तोड़ देना चाहते हो सारे। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका हर ख्वाब पूरा करूंगा, लेकिन अगर कल मैं एमन को यहाँ रुखसत करवा के ना लाया ना तो फिर मैं आपका कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। फजूल बातें कर रहे हो तुम। ये फजूल बकवास नहीं है अम्मी, मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं कल एमन को लेने ना गया ना तो ना सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। खुदा के लिए रहम करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत करो बेटा। अम्मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार मेरी बात मान लें प्लीज अम्मी। उसके बाद मेरा वादा है आपसे, आपका हर ख्वाब मेरा ख्वाब होगा। प्लीज अम्मी।
हैं बेटा, देर हो गई है। जी इजाजत है अब हमें। हाँ बेटा, इसका ख्याल रखना। क्या किया भाभी आप? कोई ऐसे बेटियों को रुखसत करता है? कम से कम मेरे मरे भाई की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। लिखवा कर रखें आप मुझसे ये बात। ये सारी की सारी एमन की चालाकी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि हम उसकी इस 2 नंबरी खानदान में शादी ही नहीं करना चाहते। बस बस कर दो तुम सब लोग। मेरी बेटी के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। रुखसत किया है मैंने उसे, भागी नहीं है वो। बात कैसे नहीं होगी जुबैदा भाभी? आपकी बेटी आधी रात को वापस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एमन के बारे में ऐसी बात करने की? अपना वक्त भूल गई हो तुम? आसिम के साथ शादी के लिए तुमने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया था। क्या लगता था आसिम तुम्हारा? मेरी बेटी अपने शौहर के साथ रुखसत हुई है। घड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है भाभी। लेकिन जो आपने आज किया है वो ठीक नहीं किया। अच्छा, और तुम सब जो एमन के साथ कर रहे थे वो ठीक था? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? और ये कौन है भाई? एमन है। एमन, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है ना? रिश्ता नहीं, निकाह हुआ था जिससे। निकाह? कब? आई मीन, छोटी अम्मी ने और तुमने तो पहले नहीं बताया। अब बता रहा हूं ना मैं। हम दोनों का निकाह हो गया था और आज मैं रुखसत करवा के इसे घर ले आया हूं। एमन, ये रोहेल है मेरे भाई और ये मेरी भाभी रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इबाद, पूरा तारुफ नहीं कराओगे? मैं बताता हूँ। मैं इबाद का सौतेला भाई हूँ, रोहेल सुहेल अहमद। और मेरे बाप ने सबसे छुपके इसकी माँ से दूसरी शादी कर ली थी। और एक दिन इसी तरह घर पे ले आए थे, जिस तरह आज तुम्हें ये ले आया। रोहेल प्लीज, अगर इस खुशी के मौके पे आप मुबारकबाद नहीं दे सकते ना, तो आपकी इन तंजिया बातों को मैं अपनी खुशी बर्बाद करने नहीं दूंगा। चलो। खुशी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ये कैसी खुशी है तुम्हारी? चलो ईमान। ये तुमने सही नहीं किया।
पहले तुम्हारी माँ आ गई थी जबरदस्ती, और अब तुम अपनी बीवी को ले आए हो इस घर में जबरदस्ती। ये घर है, यतीम खाना नहीं है बात। खैर, मुबारक हो। अरे भाई बाकी लोग, मुझे तो लगा बड़ा कोई एहतमाम हुआ होगा यहाँ पे आज। आखिर को छोटी अम्मी अपनी बहू लेके आई हैं। लाई नहीं है, मुझे लगता है वो जबरदस्ती आ गई है। हाँ लगता तो यही है, छोटी अम्मी बहुत गुस्से में थी। हाय बेचारी छोटी अम्मी। नासरा, बुला के लाओ सबको। खैर हम भी तो देखें ये बात की पसंद, छोटी अम्मी की बहू। आइए आइए छोटी अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो रिजा और रोहेल ने बताया, बड़ी हैरत हुई मुझे। ऐसी खुफिया शादी की आपने कि हमें भी इनवाइट नहीं किया, ना को मेहंदी ना बारात, यूं अचानक। जैसे छोटी अम्मी चोरी छुपे हमारे घर में दाखिल हो गई थी ना, ठीक उसी तरह इनकी बहू भी आ गई। क्यों शीमा? वैसे आप हमसे तो जिक्र कर ही सकती थी, ये बात खून है हमारा। आखिर को थोड़ी इंक्वायरी कर लेते। आखिर को उस लड़की से नस्ल चलनी है हमारी, मतलब ये बात तो बच्चा है, आप ही लिहाज कर लेती थोड़ा। शीमा आपा, बस हो गए खुश? आप उसको क्या कह रही हैं? हमसे बात करें आप। आपने तो खुद ना ख्याल किया। आज तक आपकी वजह से सारे खानदान से बातें सुनते हैं हम, अब ये भी सारे खानदान में बात फैल जाएगी। पहली बात तो यह है कि अब्बू ने अम्मी से मोहब्बत की थी, निकाह करके उन्हें इस घर में लेकर आए थे इज्जत और मोहब्बत के साथ। और ये मेरे बाप की तरबियत और खून का असर है कि मैंने भी एक लड़की से इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और निकाह करके उसे इसे घर में लेकर आया हूं। और ये वही खून है जो आप दोनों की रगों में भी दौड़ है, और खून का असर तरबियत से ज्यादा होता है। ये खून का ही असर है जो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई ख्याल ना किया, ना हमारा ना हमारे मरहूम बाप का। डर गई होंगी ना कि असलियत खुल गई तो ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जहां पे खुद किसी ने किसी के शौहर को फंसाया हुआ है। ओके, इनफ। और ये मेरी मां की तरबियत का असर है कि मैं आप दोनों की बात का जवाब नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता। और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी मां और मेरी बीवी की इज्जत की जाए। इज्जत इज्जतदारों की होती है, जो दूसरों के घरों में नकब लगाते हैं ना, उनकी नहीं होती। नकब घरों में लगाया जाता है और दिलों में घर किया जाता है, जो मेरी मां ने मेरे बाप के दिल में किया था। और अफसोस कि बड़ी अम्मी नहीं कर पाई थी वो। इबाद, बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं करता, सिर्फ आप लोगों की बातों का जवाब देता हूं, और इस वक्त भी इनकी बात का जवाब दिया मैंने। बात चले हमसे। कौन? इबाद, तुम्हारा शौहर। दरवाजा खोलो। जी फरमाइए। यूनिवर्सिटी जा रहा था, सोचा तुम्हें खुदाफिज कह दूं और दुआएं ले लूं तुम्हारी। खुदाफिज। और दुआओं के लिए आंटी के पास जाए ना। क्यों, बीवी दुआ नहीं दे सकती है? अच्छा यार, दरवाजा तो खोलो ना। जी नहीं, और अगर माँ जिंदा हो तो किसी और के पास दुआओं के लिए जाना बेवकूफी है। अब जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो रहे हो और दुआओं के लिए भी। और तुम यूनिवर्सिटी कब जाना शुरू करोगी? मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, सोच रही हूँ घर से ही पढ़ाई करूं। यार मैं कह रहा था कि तुम जल्दी यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो, ताकि वहां पर बैठकर हम आराम से मिलके बात तो कर सके ना। इबाद साहब, पूरी जिंदगी पड़ी है बातें करने को, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तुम तो अम्मी से ज्यादा हिटलर नहीं बन गई हो? यूनिवर्सिटी
पढ़ाई, फोकस, दुआएं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।